नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रेम सिंह कुंतल। सबसे पहले बात मथुरा से, जहां छाता तहसील के गांव उझानी में एक किसान परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ दबंग लोग उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और तहसील अधिकारियों की मिलीभगत से खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया गया है। पीड़ित गिरिराज सिंह का कहना है कि उनका परिवार पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती करता आ रहा है, लेकिन अब भूमाफिया जबरन खेत हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतर आए हैं, प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि कई अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर गांव छोड़ने और आत्महत्या तक की चेतावनी दी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या विवाद है? पूरा यही विवाद है जी। हमने तो कभी बड़े बूढ़े इनके ना देखे जो कहाँ को कौन जन पैसा के जोड़ते अपने यहाँ पे कब्जो करवे की सोच रहे है। आज तक कोई न्यूज नहीं सुनी हमने, क्या को भैया को कौनवा कुछ नहीं। जबरन आके कब्जो करे हैं, जबरन हथियार खोबरे थे, धमकी दे हैं या के बाला करने, और जबरन खेत है कब्जो करवे की सोच रहे। पर अभी कब्जो गिरिराज को ही है। जोत कौन रहा जमीन को? जोत गिरिराज जोत रोज। अम्मा क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माया देवी। माया देवी, क्या घटना घटी है यहाँ पे? क्या मामला पूरा? नहीं घटी है, हम 40 साल तक हमें शादी है, हमारे 6 लड़के छोरा हैं और वे बाहर बास ड्यूटी कर रहे हैं। सब अपने कमा के सब सरकार के मुँह में वहाँ में जा रहा हूँ। सब पैसा हमारे बच्चा को चटनी रोटी भी ना रही। हम बहुत दुखी हैं अपनी ज़मीन के साथ, हम बहुत ज़्यादा दुखी कर रखे हैं। हमारे खेत में तो एक ना छोड़ो ने भी कूड़ ने बेच दियो कहीं और को ऊपर से ऊपर बेच दियो सब खेत। हम कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। हमारे बच्चा एक एक कमाते डोल रहे बार बार उनको सब देंगे और हम पे ना छोड़ो कछु भी। तो बहुत दुखी हैं हम। दिक्कत है हमारा खेत हमारे नाम आ जाए। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे इसमें? हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। हम दे देंगे, कटोरा मांग के भीख मांग रहे हैं अपने बच्चन की ओर से। हमारे बच्चा बहुत दुखी है, कहाँ पे लाओ में कहाँ खामे जी। हम कचू भी हमको खाने को भी ना, नाच बानी सब बेच के लगाए हमें, हम कहाँ खाएंगे? हमारे बच्चा भी भूखे, हमारे रोटी चटनी का हमें सब्जी भी ना बने। हमारे घर में इतने दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। आते तो मर जाए या मार जाए हमें कोई तो भी बढ़िया रहे, हमारी आत्मा चली जाएंगे करके। हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हमारे बच्चे बार बार कमा के ला में तो लगा दें, घर में गाँव में नाच बानी हुआ तो बाहर बेच के लगा दें। कोई घर पे आके मारपीट, कोई धमका कोई? बुढ़ो तुम्हारा 20 साल 40 साल 30 साल है आए कह गई वो बुढ़ो तुम्हारा गता भी कर दी और हमारे भी मारने की मांस की भी बच्चन को भी पूरा खतरा है। मार देंगे तो मार ही देंगे, या तो भगवान हमें पहले ही मार दे या कोई ऊपर तक खबर पहुँचे तो हमारी जान बचा दे। ठीक है, नहीं मार जाओ। ताऊ जी क्या नाम है आपका? गिरिराज नाम है। गिरिराज जी, आज आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए, क्या मामला है? मामलो ये है जी, मैं 4 पीढ़ी की तो वो पता है। मेरे परबाबा रहे कलुआ, फिर उसके बाद ज़मीन पे मेरा हक बने मेरे दादा को परमा रही। परमा के फिर मेरे पिताजी पे आई, चेचू के नाम ज़मीन आ गई। 58 में मेरे दादाजी मर गए और उनके नाम ज़मीन आई चेचू के मेरे पिताजी के नाम। 97 में मेरे पिताजी मारे गए, फिर 97 से मेरे नाम ज़मीन चली। वहाँ में तो कुछ ज़मीन बेच भी दी जब कोई उजरदारी नहीं, कछु नहीं। अब आकर के सब यहाँ में मतलब जो घोटाला कराया भूमि माफिया ने, जन क्या करो क्या ना करो, SDM ने उनके नाम ज़मीन उतार दी। तो आप शासन प्रशासन के पास गए? कुछ खूब प्रशासन के ढोर डोलिए साहब, SDM के ढोर खूब जुआड़ दें, लेकिन हमारी कोई ना सुनवाई करी। कोई आपको डरा धमका रहा? कोई कुछ धमकी आ रही है सब कि अगर तुम कहीं प्रशासन में जाओगे या कोई बात करोगे तुम्हारे बच्चा खत्म कर देंगे। इसकी शिकायत आपने पुलिस वगैरह से की? अभी पुलिस के लिए मैंने मुख्यमंत्री पे साहब 2 बार पोर्टल कर चुका हूँ। अभी मैंने 1076 पे फोन किया है इसी संबंध में, थाने में भी करी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, जो कोई सुनता नहीं है। वो दबंग पार्टी है, उनके सब काम हरियाणा के रहे। स्टे लगते हुए भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपने घर बैठा के एग्रीमेंट कर देते हैं। स्टे लगते हुए भी हमारी कमिश्नरी से स्टे लगी हुई है इसकी जमीन पे, जब भी एग्रीमेंट है। देखो कितना बड़ा अन्याय। वह ये समझो कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। स्टे पे भी ना रोक रहे साहब,
2-3 बार एक जमीन की 3 बार एग्रीमेंट। स्टे लगवा दी और 3 बार एग्रीमेंट उन्होंने करा दिया। मैं जा के कोर्ट में जुहारत करूं और उनसे कहूं कि भाई ऐसा क्यों है रो, उन सब दबंग पार्टी सब कुछ करा लेती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? उजानी के। उजानी गांव में आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, आज क्या मामला है जरा? यहाँ ऐसा हुआ है कि ये श्री गिरिराज सिंह जी के पूर्वज इस जमीन को जोतते आए हैं और उन्हीं के नाम कागजों में दर्ज है, लेकिन बीच में भूमाफियाओं ने आकर के यहाँ उस जमीन को 420 से अपने नाम करा लिया है और इसके कब्जे को बेदखल कराने पर तुले हुए हैं। और ये बेचारा अकेला गांव में ये अकेला परिवार है मैथिल जाति से, और ये आत्महत्या करने के लिए तैयार है, लेकिन गांव वासियों ने इनको आश्वस्त किया है कि मीडिया के माध्यम से इसे थोड़ा फैलाओ, जिससे कि ये अनहोनी घटना नहीं हो और उसकी ज़मीन गिरिराज सिंह की ज़मीन गिरिराज सिंह को वापस मिल जाए, जिससे उसके बच्चे सुकून से रह सके और वो परिवार सुकून से अपने गांव में अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो अभी इसकी शिकायत आपने लोगों ने की कमिश्नर साहब से, एसडीएम में, तहसील में, तो कुछ कार्रवाई हुई है कहीं भी? कमिश्नर साहब के यहाँ से स्टे करा दिया है, एसडीएम कोर्ट से भी इन्होंने कार्रवाई की है, कमिश्नर साहब से स्टे करा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो भूमाफिया लोग अनेक लोगों के साथ एग्रीमेंट आदि कर रहे हैं। इसको रोका जाए जिससे इसकी ज़मीन इसी को मिले और बाजे भक्त गिरिराज सिंह का ही जाता है, क्योंकि इसके पूर्व से ही जोतते आए हैं। प्रथम जब चकबंदी नहीं हुई थी उससे पहले भी इससे पूर्वज जोतते आ रहे हैं, उन्हीं के नाम ज़मीन है, और उसके बाद इनके दादा परदादा के नाम होते हुए धीरे धीरे जब वो यहाँ से चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो गिरिराज सिंह के नाम ज़मीन वो आ गई है। गिरिराज सिंह ने बीच में ज़मीन बेची है, जब भी कोई इन्होंने उजरदारी नहीं की, जब कोई उसमें किसी भी प्रकार की दखल नहीं दी, लेकिन अब बीच में मध्य में आकर के इन लोगों को उन भूमाफिया ने ज़बरदस्ती पैसे के बल पे, बाहुबल पे उस ज़मीन को अपने नाम करा लिया है और इसे वाजिब इसकी गिरिराज सिंह की ज़मीन से बेदखल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इनको कोई डरा धमकाना कुछ इस तरह की शिकायत देखने को यहाँ मिली? मिला है कि ये खेत पर वो गाड़ियाँ लेकर के आते हैं ला के और इनको धमकियाँ देते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, खेत पे कब्जा करेंगे, खेत खेत पे जोतेंगे। कब्जा करने की भी वो प्रयास में हैं। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसको लोग? कार्रवाई कमिश्नरी से स्टे है, केस चल रहा है, केस चल रहा है उसका। अब योगी जी की सरकार है, इसमें न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, मेरा दिल मान रहा है। योगी जी की सरकार है, योगी मोदी, या भी अन्याय में और न्याय में आप देख लेंगे कौन क्या न्याय है रहा, क्या अन्याय हो रहा है, और मदद होगी। गिरिराज से हमने कह दी मरे मत, कबू तेल डाल ले 3 जनानी गाँव वाले सब पत परी सब आए, चिंता मत करो, सब बस्ती आपके साथ है, सब जनता आपके साथ है, कोई दिक्कत मत करो, समझाया गया है, जब जाके बचे आए। तो देखा आपने किस तरह मथुरा के उजानी गांव में एक किसान परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों द्वारा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ग्रामीण भी खुलकर परिवार के समर्थन में सामने आए हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा और प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुजरात प्रवासी न्यूज। मैं हूं प्रेम सिंह कुंतल। नमस्कार।